हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मूवी दीवानी। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक सीरीज़ आखिरी सच। ये एक ट्रू स्टोरी बेस्ड सीरीज़ है। सीरीज़ 6 एपिसोड में डिवाइड है। तो पहले एपिसोड में हमें दिल्ली का एक घर दिखाया जाता है जहाँ पूरे 11 लोगों की मौत हो गई है, यानी कि घर के सारे मेंबर्स के गले में फांसी लगी हुई थी। ये नज़ारा बहुत दिल दहला देने वाला था। फिर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस घर के अंदर जाती है तो सारे घर वाले घर के आंगन में लटके हुए थे और उनकी बूढ़ी माँ अपने कमरे में मरी पड़ी हुई थी। घर पे किसी भी तरह की फोर्स एंट्री का साइन नहीं था, बट सारे घर वालों की आंखें और हाथ बंधी हुई थी। सारे स्टूल जिस पे घर वाले खड़े हुए थे वो सब भी ऐसे गिरे थे जैसे कि सबको फोर्सली गिराया गया हो। तो अब ये सुसाइड है या मर्डर है कुछ पता नहीं चल रहा था। उस घर में एक बूढ़ी माँ थी और उनके पति जवाहर, जिनकी कुछ साल पहले ही मौत हो गई थी। इन दोनों के 4 बच्चे थे, आदेश, भुवन, बबीता और कविता। कविता इनके साथ नहीं रह रही थी, इसीलिए वो जिंदा थी। आदेश बड़ा बेटा था जिसका डेयरी का बिजनेस था। उसकी बीवी करुणा थी और उनके 3 बच्चे थे, 2 बेटी 1 बेटा। भुवन छोटा बेटा था जिसके हार्डवेयर का बिजनेस था। उसकी बीवी पूनम और उनका एक बेटा था। बबीता की एक बेटी थी, अंशिका, जिसकी कि 1 हफ्ते पहले ही इंगेजमेंट हुई थी। इन्वेस्टिगेशन वाली जगह पे हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जो कि कुछ बोलना चाहता था लेकिन डर के कारण कुछ नहीं बोलता है। वहाँ पे एक लड़के को भी दिखाया जाता है जो कि थोड़ा सस्पिशियस लग रहा था, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये अमन है जिसकी इंगेजमेंट अंशिका के साथ कुछ दिन पहले ही हुई थी। अब इन्वेस्टिगेशन हेड होती है आन्या, जो कि कविता से पूछताछ करती है तो वो अपने घर वालों के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताती है कि उनका किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, उसके दोनों भाई बहुत अच्छे थे वगैरह वगैरह। अब आन्या अमन से पूछताछ करती है तो वो कुछ क्लियर जवाब नहीं देता है। वो बोलता है कि उसे कुछ नहीं पता है। फिर आन्या उसे सुबह क्राइम सीन पे क्या कर रहा था पूछने पर अमन थोड़ा घबरा जाता है और जवाब देता है कि उसकी माँ ने उसे फ़ोन कर कर सारी बात बताई थी, इसीलिए वो क्राइम सीन पर गया था। इतना बोल के अमन चला जाता है। आन्या को अमन पर शक होता है, इसीलिए वो उस पर नज़र रखने के लिए एक पुलिस वाले को बोलती है। अब बाकी सारे मोहल्ले वाले से पूछने पर सब उस परिवार के बारे में अच्छी अच्छी बातें ही बोलते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि अमन एक ड्रग एडिटर है जो कि ड्रग्स का नशा करके पास्ट के बारे में सोचता है। तो हमें दिखाया जाता है कि अमन और अंशिका के बीच लड़ाई हुई थी। फिर सीन शिफ्ट होता है और एक दूध वाला पुलिस स्टेशन आकर आन्या को बताता है कि उसने कुछ दिन पहले कुछ लोगों को आदेश को चाकू दिखाकर डराते हुए देखा था। अब वो लोग कौन है ये पुलिस ढूंढने लगती है। अब सीन शिफ्ट होता है और मर्डर वाले घर के सामने एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था जो कि लाइट से चलती थी। अब आन्या सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर पता चलता है कि डेथ वाले रात को उनके घर के सामने एक बाइक आकर रुकी थी और उससे एक लड़का उतरकर घर के अंदर गया था और ठीक उसी वक्त लाइट चली जाती है और सीसीटीवी कैमरा जो कि लाइट से चलती है वो बंद हो जाता है और उसमें आगे की फुटेज रिकॉर्ड नहीं होती। तब आन्या उस बाइक के ओनर के बारे में पता करने के लिए बोलती है। एंड में हमें दिखाया जाता है कि वो बाइक वाला लड़का और कोई नहीं, अमन है। इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें अमन को दिखाया जाता है जिसका पीछा एक पुलिस वाला कर रहा था, लेकिन अमन अचानक से गायब हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें 2 गैंग लीडर को दिखाया जाता है, महिपाल और संदीप पुजारी, जिनमें से कुछ दिन पहले महिपाल का मर्डर हो गया है। यहाँ पता चलता है कि आदेश का महिपाल और संदीप पुजारी दोनों ही गैंग के साथ कनेक्शन था और शायद इन्हीं में से किसी गैंग ने सारे घर वालों को मार दिया है, इसीलिए सारे गैंग के लोगों को पुलिस ढूंढने लगती है। सीन शिफ्ट होता है और अमन को दिखाया जाता है जो कि कविता के पास आकर
घर वालों की किसी के साथ दुश्मनी थी क्या, ये पूछने लगता है। फिर कविता बताती है कि अभी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन बहुत साल पहले उनके पापा जवाहर का एक दोस्त था दौलत, जिनके साथ इनका झगड़ा हुआ था। अब सीन पास्ट में शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि भुवन और उसके पापा जवाहर दोनों बात करते करते आ रहे थे। उनके साथ एक घोड़ा भी था। फिर भुवन अपने पापा को घोड़े की सवारी करने के लिए कहता है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही सवारी की थी और घोड़ा थक गया होगा और नहीं भागेगा, ये बोलकर उसके पापा जवाहर मना कर देते हैं। भुवन जिद करने लगता है और बोलता है कि उसे घोड़े के बारे में नॉलेज है और वो उस घोड़े को तेजी से भगा सकता है। इतना बोलकर वो उसके पापा को सवारी करने के लिए बोलता है। फिर जवाहर उस घोड़े के ऊपर बैठ जाता है और भुवन घोड़े को जोर से लात मार देता है, जिससे कि घोड़ा जोर से भागने लगता है और जवाहर घोड़े से नीचे गिर जाते हैं और एक पत्थर से टकराकर उनकी मौत हो जाती है। अब भुवन देखता है तो उसकी चप्पल में एक कील थी, जिसकी वजह से वो घोड़ा इतने जोर से भागने लगा। भुवन को कुछ समझ नहीं आता है और वो खुद को अपने पापा की मौत का जिम्मेदार सोचने लगता है। इस हादसे के बाद वो गुमसुम और चुप चुप रहने लगता है। भुवन दौलत की दुकान में काम कर रहा था, जहां वो सामान की एंट्री ठीक तरीके से नहीं कर रहा था। दौलत सोचता है कि भुवन उसे धोखा दे रहा है और सामान की चोरी कर रहा है, इसीलिए दौलत भुवन को मारने लगता है। मारपीट में भुवन को बहुत चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। हॉस्पिटल लेकर जाने पे पता चलता है कि उसके दिमाग के एक साइड में बहुत चोट लगी है। अब इस हादसे के बाद भुवन एकदम चुप हो जाता है और कुछ बोल नहीं पाता है। अगर उसे कुछ बोलना हो तो वो पेपर में लिखकर लोगों से बात करता है। अब भुवन अपने सपने में अपने पापा को देखने लगता है और वो सोचता है कि उसके पापा सच में है। फिर अचानक दौलत दिल्ली छोड़कर वापस अपने गांव चले गया था। अब सीन प्रेजेंट डे में शिफ्ट होता है और कविता बोलती है कि दौलत का एक बेटा है जो कि अंशिका को फ़ोन करके परेशान कर रहा था। फिर अमन जाता है दौलत के गांव उसके बेटे से मिलने। दूसरी ओर आन्या को दिखाया जाता है। आन्या के पास उसकी माँ का फ़ोन आता है, जो कि उसे ये केस नहीं लेने की सलाह दे रही थी। तो हमें पता चलता है कि आन्या के पास्ट में कुछ तो ऐसा हुआ था जिसकी वजह से उसकी माँ उसे ये केस लेने के लिए मना कर रही है। उसके बाद पुलिस वालों को भुवन की दुकान में 2 रजिस्टर मिलती है, जिसमें लिखा था कि रोज़ सुबह 4 बजे उठो, आंगन में पेड़ के नीचे प्रार्थना करो, अपने दिन भर की काम की लिस्ट बनाओ और भी बहुत सारी बातें। पुलिस वाले रजिस्टर को थोड़ा ही पढ़ते हैं तो उन्हें लगता है कि ये भुवन के पिता की रजिस्टर है। फिर वो दूध वाला, जो कि हमें एपिसोड 1 में दिखाया गया था, वो पुलिस स्टेशन आकर उन लोगों को आइडेंटिफाई करता है जो कि आदेश को चाकू से डरा रहे थे। वो महिपाल गैंग के लोग थे। अब आन्या और उसकी टीम उन लोगों को पकड़ लेते हैं और दूसरी ओर अमन, जो कि दौलत के गांव आया था उसके बेटे से मिलने, वो गांव पहुंचता है। तो वहाँ उसे लोगों से पता चलता है कि दौलत मर चुका है। फिर वो दौलत के घर जाता है और उसके बेटे को मारने लगता है। दौलत का बेटा पास में रखा हुआ बियर की बोतल से अमन के सर पर मारता है। इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। बाकी के एपिसोड मैं दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। तब तक के लिए वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।